नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लता का सफ़रनामा व्लॉग्स में। और आज हम पूरी करेंगे अपनी माँ कामाख्या के शक्तिपीठ की यात्रा को। दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने नीलाचल पर्वत की चढ़ाई और माँ कामाख्या के मंदिर के बाहरी सौंदर्य को देखा था। आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको ले चलूँगी इस पावन धाम के और भी गहरे रहस्यों में। हम जानेंगे यहाँ की विशेष पूजा विधि, गर्भगृह का अद्भुत स्वरूप, दुनिया के सबसे रहस्यमयी मेले, अम्बुवाची का महत्व। तो चलिए, हो जाइए तैयार मेरे साथ माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ के पावन और रहस्यमयी पर्वत की। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित है। पुराणों के अनुसार यह पर्वत भगवान शिव के नीलवर्ण नीले रंग का प्रतीक है। इसे कामदेव का पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर कामदेव को उनका पुनर्जन्म मिला था और उन्हें अपनी काम शक्ति वापस मिली थी। माँ कामाख्या एक मंदिर ही नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और जागृत शक्तिपीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। कहते हैं माता सती की योनि भाग इसी स्थान पर गिरा था। यही कारण है कि यहाँ माता की किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि उनकी योनि स्वरूप की पूजा की जाती है, जो स्त्रीत्व, सृजन और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की पहचान सिर्फ इसके इतिहास से नहीं, बल्कि यहाँ हर साल लगने वाले अम्बुवाची मेले से भी है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है और यह मेला तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत महत्व रखता है। यह मेला हर साल जून के महीने आषाढ़ मास में आयोजित होता है, जब सूर्य आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करता है। यहाँ की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मान्यता है कि माँ रजस्वला होती हैं। माना जाता है कि इन दिनों 3 दिन के लिए माँ कामाख्या अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र में होती हैं। यह स्त्रीत्व की सबसे बड़ी शक्ति और सृजन का प्रतीक है। इन 3 दिनों में माँ का मंदिर भक्तजनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इस दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं होता। लोक कथाओं के अनुसार इन दिनों पास ही बहने वाली पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है, जो माँ के रजस्वला होने का प्रतीक माना जाता है। चौथे दिन जब मंदिर का द्वार खुलता है, तो देश विदेश से लाखों तांत्रिक, अघोरी और सामान्य भक्त यहाँ दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ते हैं। दोस्तों, मेले के दौरान माता के पाषाण स्वरूप पर एक सफेद सूती कपड़ा ढका जाता है। 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं, तो वह कपड़ा माता के प्रभाव से लाल हो चुका होता है। इस कपड़े को अंगवस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर भक्तों के बीच बांटा जाता है। इस कपड़े को पाना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। भक्त इसे अपने घरों में सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखते हैं। यह प्रसाद पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इसे साक्षात माँ का आशीर्वाद माना जाता है। अम्बुवाची मेले के दौरान नीलाचल पर्वत का पूरा परिवेश एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर जाता है। यह समय तंत्र विद्या और साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप देखेंगे कि भारत के कोने-कोने से आए अघोरी और तांत्रिक यहाँ अपनी गुप्त साधना करते हैं। वे कठिन योग मुद्राएं और मंत्र उच्चारण के माध्यम से माँ की शक्ति का आवाहन करते हैं।
जब आप मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं दिखती। यह इस मंदिर का सबसे अनूठा पहलू है। वहाँ एक छोटी प्राकृतिक गुफा है जहाँ एक पत्थर के बीच से निरंतर जल की एक धारा बहती रहती है। यही माँ का योनि स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। भक्तगण यहाँ झुककर उस पवित्र जल को स्पर्श करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। आप अगर दर्शन करें तो माँ का वो जल स्पर्श के साथ अपने ऊपर छिड़क लें या उसे पी भी सकते हैं। लाल रंग का महत्व। माता को लाल रंग के फूल, लाल चुनरी, सिंदूर और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। लाल रंग शक्ति और सृजन का प्रतीक है। यहाँ प्रसाद के रूप में लौंग, इलायची और मिश्री भी दी जाती है। मंदिर से दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो मंदिर के रास्ते में आपको कई छोटी बड़ी दुकानें मिलेंगी। यहाँ से आप कुछ खास चीजें जरूर खरीदें जो इस जगह की पवित्रता को दर्शाती हैं। सबसे पहले कामीय सिंदूर। यह यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है जिसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। दूसरा, रक्त वस्त्र। अम्बुवाची मेले के समापन के बाद भक्तों को माता के अंग पर रखा गया लाल कपड़ा, जिसे अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं, प्रसाद के रूप में मिलता है। इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। तांबे के कड़े या मूर्तियाँ। यहाँ आपको हाथ से बनी तांबे की कलाकृतियाँ, माँ कामाख्या की मूर्तियाँ और अन्य धार्मिक वस्तुएं भी अच्छी मिलेंगी। ये सब इस यात्रा की यादगार बन सकती हैं। आप यहाँ ताजे नारियल पानी और पहाड़ी मौसमी फलों के स्टॉल का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की दुकानों में आपको ताजी बनी हुई मिठाइयाँ मिलेंगी। माँ के भोग के रूप में यहाँ मिलने वाला पीठा और पेड़ा बहुत मशहूर है। यहाँ का विशेष लौंग, इलायची, सूखे मेवे का प्रसाद, ये चीज़ें आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए सौगात के रूप में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब समय है नीलाचल पर्वत से विदा लेने का। जैसे जैसे हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, नीलाचल का यह रास्ता और भी खूबसूरत लगने लगता है। हवाओं में एक ठंडी लहर है और दिल में एक अजीब सी संतुष्टि। ऊपर से नीचे उतरते वक्त गुवाहाटी शहर का जो नज़ारा दिखता है, वो आपकी पूरी थकान को मिटा देगा। सच कहूँ तो कामाख्या धाम आकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं। यहाँ की ऊर्जा, मंत्र उच्चारण और माँ का वो शांत स्वरूप, यह सब आपको एक नई शक्ति से भर देता है। आप चाहे कितनी भी दूर हो, यहाँ आए, यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने घर आए हों। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि आप सभी पर बना रहे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। माँ आपकी मनोकामना पूरी करे और आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाए। अगर आपको मेरी यह कामाख्या यात्रा पसंद आई हो तो इस सफ़र को दूसरों के साथ भी साझा करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग माँ के दर्शन का लाभ उठा सकें। जय माँ कामाख्या। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में एक नई जगह, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और शुभ दिन।